नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम कुमार मलिक ऑब्जेक्टिव वाली बुक से जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको टॉपिक बाय टॉपिक उनके क्वेश्चन डिस्कशन के बेस पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहला जो टॉपिक था वो माइक्रोबायोलॉजी या वायरस और बैक्टीरिया का था। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंजाई। तो चलिए, आज का जो सेशन रहेगा वो फंजाई के रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे इस बुक से वो हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, सेल वॉल इन फंजाई इज़ मेड ऑफ। जो सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर वो किस चीज़ की बनी होती है ये हमें बताना है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है। ये किस चीज़ का है? काइटिन सेलुलोज की बनी होती है। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ काइटिन। काइटिन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें बताना है। तो यहाँ आपको याद करना पड़ेगा C22H54N4 और ऑक्सीजन का 21। ठीक है, ये हो गया किसका फार्मूला? काइटिन, जो कि कैसा है? काइटिन एक पॉलीसैकेराइड मटेरियल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन फंगल हाइफा आर इंटरविंग्ड टू फॉर्म डेंस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड। जो ये हाइफा हैं ये आपस में मिलके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर से जो बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइजोमॉर्फ। ठीक है, ये क्या है? राइजोमॉर्फ कहलाता है, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है? हाइफा आपस में कैसे हो जाते हैं? इंटरविंग्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन अकर इन। जो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है वो किस में होता है? तो आप याद रखना, गैमेटेंजियल जो कॉपुलेशन है ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, जिसमें आपके जो एग्जाम्पल हैं, एक तो है आपका राइजोपस। ठीक, राइजोपस, और इसके साथ में आपको याद रखना है म्यूकर, जो कि ये दोनों किसके हैं? जाइगोमाइसिटीज के फैमिली के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर देखिए सी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइजोपस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडेसिव पैड ऑफ फंजाई पेनिट्रेट द होस्ट विद द हेल्प ऑफ। जो फंजाई है उसमें कुछ एडेसिव यानी कि चिपकने वाले कुछ पैड पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं? पेनिट्रेट कर देते हैं होस्ट को, होस्ट में चिपकने के लिए। तो इसमें क्या होता है? हुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फंजाई में कुछ हुक पाए जाते हैं और सकर, जिससे कि ये क्या करते हैं? वहाँ से जाके किसी भी होस्ट के ऊपर जाके क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। ठीक है, इनको होस्टेरिया नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी करेक्ट ऑप्शन। अगला है, आफ्टर रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। राइजोपस में रिप्रोडक्शन के बाद स्टेज फॉर्म्ड, कौन सी स्टेज फॉर्म होती है? तो राइजोपस में एस्कोकार्प होगी नहीं, ऊस्पोर होगी नहीं, क्या बनेगा? जाइगोस्पोर। ठीक है, जाइगोस्पोर फॉर्म होगा। अगला है, ब्रेवर ईस्ट इज रिच विटामिन। जो ब्रेवर ईस्ट है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपको याद रखना है विटामिन B2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, LSD। LSD क्या है? LSD अ नार्कोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनिफेरम। ये नहीं है। अ हेलुसिनेजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्लेविसेप्स पुरपुरिया। ये आपको याद रखना है। जो LSD है वो किससे निकाला जाता है? क्लेविसेप्स पुरपुरिया से निकाला जाता है, जो कि एक कैसा सब्सटेंस है? हेलुसिनेजन। यानी कि अगर इस सब्सटेंस का सेवन कर लिया तो जिससे कि क्या होगा? हेलुशन या जो क्या कहते हैं उसको, हेलुसिनेशन टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंगडम माइकोटा इंक्लूड्स। माइकोटा वाले किंगडम में कौन से इंक्लूड हैं? पेनिसिलियम, साइनोबैक्टीरिया, ये तो होगा नहीं। पेनिसिलियम एंड ईस्ट, यही तो है। फंगस में पेनिसिलियम भी आता है और ईस्ट भी आता है। यहाँ देख लिए ईस्ट एंड साइनोबैक्टीरिया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ फंजाई
with septate mycelium in which sexual reproduction is either unknown or lacking is, यानी कि ऐसा फंजाई बताना है जिसमें सेप्टेड माइसीलियम है और उसमें कमी है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें क्या है, absent है, वो बताना है। तो ये आपको याद होगा, जो सबसे लास्ट जो फैमिली है ड्यूटेरोमाइसिटीज़, इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, यहाँ पर absent होता है। यहाँ पर ओनली क्या पाया जाता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिजीज़ कॉज्ड सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम फाउंड इन, जो वार्ट डिजीज़ है ये पाई जाती है आपके पोटैटो, ठीक है, ये इसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं इस डिजीज़ में, वार्ट यानी गांठें टाइप की बन जाती हैं, किसमें, आलू में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्ट ऑफ मशरूम विच कम्स आउट फ्रॉम द सॉइल इज कॉल्ड, जो सॉइल से जो मशरूम आता है उसका नाम बताना है। तो यहाँ देखिए, बेसिडियोकार्प, एस्कोगोनियम, पेरिकार्प और एस्कोकार्प। देखो, जो इस मशरूम में, जैसे कि जो अगेरिकस आपने देखा होगा, उसमें ये कुछ छत्ता जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ गिल्स पाई जाती हैं इसके नीचे वाले हिस्से में। ये जो गिल्स हैं यहीं पर बेसिडियोकार्प, यानी कि जो बेसिडिया हैं वो यहीं पर इनके स्पोर बनते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिडियोकार्प, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो इज़ ऊगैमस, यही इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें, एल्ब्यूगो में, कैसा होता है, ऊगैमस टाइप होता है। अगला देखो, एस्कोमाइसिटीज़ इज़ नोन एज क्लब फंजाई, नहीं, इसको क्लब फंजाई नहीं कहते। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सेप्टम इन यूमाइकोटा फंजाई बियरिंग अ कॉम्प्लेक्स पोर इज डेजिग्नेटेड एज, जो यूमाइकोटा फैमिली में या फंजाई में जो पोर बनते हैं वो किस तरीके के होते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन, सेप्टा जहाँ पर होगा, ये देखिए ये फंजाई है, अगर सेप्टा बन जाएगा तो यहाँ पर कोई पोर होगा ही नहीं, सेकेंडरी सिंपल पोर, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये डॉलीपोर जो सेप्टा होते हैं वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं, है तो ये सेप्टेट, ये कंडीशन है तो सेप्टेट। यहाँ आप देखिए डायग्राम में, ये कुछ इस तरीके से इसमें क्या पाए जाते हैं, सेप्टेट कंडीशन, जिसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोर, ये कहलाता है डॉलीपोर सेप्टा, ठीक है। तो ये डॉलीपोर सेप्टा हो जाएगा इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड, इनमें से कौन सा स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल है। तो स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल आपको याद रखना, फाइसेरम जो है एक स्लाइम मोल्ड है। अगला है, इरगॉट ऑफ राई इज कॉज्ड बाई स्पीसीज, तो ये भी अभी इसी के पहले हमने एक LSD जहाँ से निकाला था उसका नाम क्या था, क्लेविसेप्स पुरपुरिया, तो ये वही है। एर्गॉट फंजाई भी इसको कहते हैं, जो कि राई के जो प्लांट होते हैं उसमें इससे डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है, जिस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, एर्गॉट डिजीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द क्लास ऑफ माइकोटा विच इज़ कॉमनली कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई, यह भी बताया था। इम्परफेक्ट फंजाई किसे कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, absent होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फंगल डिजीज़ बाय प्रोड्यूसिंग, कुछ प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, किससे, फंगल डिजीज़ से। तो वो कौन सा प्रोडक्शन करते हैं, तो ये आप देखो, फाइटोएलेक्सिन, जैसे कि आपका नीम हो गया, इसमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं। तो ये कौन सा केमिकल हो गया, फाइटोएलेक्सिन। सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। विच स्ट्रक्चर इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशरूम, तो यहाँ देखो, बेसिडियोस्पोर जो बेसिडियोमाइसिटीज़ फैमिली है उसमें बनते हैं, ये सही है। डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ये भी सही है।
यूकैरियोटिक फंजाई यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, ये भी सही है, लेकिन एस्कोमाइसिटीज़ में बनते एस्कोस्पोर, तो ये क्या हो जाएगा, यही इसका रॉन्ग या गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा है। अगला है फॉर म्यूकर जाइगोस्पोर इज, जो म्यूकर है, म्यूकर भी कैसा है, ये म्यूकर भी मशरूम की तरह स्ट्रक्चर इनका होता है। तो इसमें जो जाइगोस्पोर बनेंगे वो किस तरीके के होते हैं ये बताना है। थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर, जो जाइगोस्पोर होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज़ करेक्ट, इनमें से ये बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ देखो, एज ए सेप्टेट माइसीलियम बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में तो सेप्टा बनेंगे क्योंकि अभी इसी के जस्ट पहले देखा तो ये गलत हो जाएगा, ये बताना करेक्ट कौन सा है। अगला है अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट ड्यूटेरोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जांपल है अल्टरनेरिया, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में ये एक इम्परफेक्ट फंजाई है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट रहेगा, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ SO2, SO2 पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट, जैसे ही एनवायरनमेंट में क्या बढ़ने लग जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, और पॉल्यूशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा लाइकेन की कमी होती जाएगी, इसीलिए लाइकेन को क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाए, लाइकेन्स। चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ बताना कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। न्यूरोस्पोरा इज़ यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, नहीं, ये मोरल्स और ट्रफल्स जो हैं ये आपके एस्कोमाइसिटीज़ के फैमिली के एग्जाम्पल हैं, और ये पॉइजनस नहीं होते। पॉइजनस में कौन आता है, एमेनिटिना और क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ये सारे जो एग्जाम्पल रहेंगे वो होते हैं पॉइजनस, ना कि मोरल एंड ट्रफल्स नहीं होते हैं। तो ये रॉन्ग बताना था, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग मैच करना है, फिर बताना है कौन सा सही मैचिंग होगा। तो चलिए, पैरासाइट लिविंग ऑन, पैरासाइट क्या कहलाते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या करते हैं, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, लेकिन लिविंग होना चाहिए, उसके ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो पैरासाइट हैं। सैप्रोफाइट क्या कहलाते हैं, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड डिकेइंग मैटर, सैप्रोफाइट जो चीज़ डेड हो चुकी है उन पर जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनको सैप्रोफाइट कहते हैं, डीकम्पोजिशन कर रहे होंगे। लाइकेन्स क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किस किस का, फंजाई और प्लांट की रूट का। और माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गा एंड फंजाई, ये हो जाएगा लाइकेन का, एल्गा एंड फंजाई क्या हो गया, लाइकेन का, और जो माइकोराइजा है ये किसका हो जाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट रूट, ये अब करेक्ट है। अब इसको मैच करके देख सकते हो, ए का दूसरा बी का तीसरा। ये हो गया आपका ए का दूसरा बी का तीसरा, डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए, काइटिन इज़ आप, अभी इसको पहले भी बताया था, जो काइटिन है वो सेल वॉल है, जो फंगस की जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज़ की होती है, काइटिन की होती है, और जो कि क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक, चलिए, डंग फंजाई आर कॉल्ड कॉप्रोफिलस, जो काऊ डंग होता है यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसमें जो फंजाई उगती है उसको क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जाइगोस्पोर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया आर, तो अभी बताया था जाइगोस्पोर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और कैसे होते हैं, ब्लैक पाए जाते हैं, किस में, जाइगोस्पोर में, गैमेटेंजिया फ्यूजन में, तो बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस की लाइफ साइकिल में करेक्ट सीक्वेंस बताना है आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन ऑफ जाइगोस्पोर। तो यहाँ देखो, पहले क्या बनेगा,
पहले प्रोमाइसीलियम बनेगा, फिर उसके बाद जर्म स्पोरेंजियम बनेगा, उसके बाद जर्म स्पोर बनेंगे और जर्म स्पोर जहाँ गिरेंगे वो क्या बना देंगे, एक माइसीलियम, उसके बाद एक हाइफा तैयार हो जाएगा। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।